दोस्तों, ना ही इसका स्कीमेटिक्स अवेलेबल है और ना ही बोर्ड व्यू। इसको बनाना बहुत हार्ड है। क्या लगता है आपको बहुत हार्ड है? इसको बनाना बहुत इजी है अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा और इसको बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाए थे। सबसे पहले बात मैंने ये बोला आपको कि हार्ड है। हार्ड क्यों है? हार्ड इसलिए है क्योंकि इसकी आईसी जो है वो जल चुकी है और इसके ट्रैक जो है वो काफ़ी बंद हो गए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी जल चुका है ना। तो इसको बनाना हार्ड है, लेकिन इजी इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक एक्सटर्नल डिबग कार्ड है जिससे हम वोल्टेज डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोल्टेज कितना दे इस जगह को, ये हमें फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर हम कितना वोल्ट दे और इस कॉइल पे कितना वोल्ट आता था, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास स्कीमेटिक्स नहीं होने की वजह से हमें ये हार्ड है। लेकिन मैं आपको स्टेप्स के ज़रिए, कुछ ट्रिक के ज़रिए और मेरे एक्सपीरियंस से आपको हर सीक्रेट बातें, हर स्टेप्स आपको मैं शेयर करूँगा। तो चलिए मैं आपको इसका पहले बोर्ड का कंडीशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने चार्जर लगाया और यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग का लाइट ब्लिंक कर रहा है। और अगर मैं इसके सारे वोल्टेजेस दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा विन सेक्शन। मैं पिछले के वीडियो में दो वीडियो बना चुका हूँ, विन के बारे में बता चुका हूँ और आगे भी बताते रहूँगा, क्योंकि हमारे जो है स्टेप्स हैं तो हमें चेक करना ज़रूरी है। तो ये पहला कॉइल है, ठीक है। पहले कॉइल का वोल्टेज थोड़ा इधर करता हूँ। ये देखिए हमारा ये दूसरा कॉइल है। हमारे दूसरे कॉइल तक का कितना वोल्ट आ रहा है? 20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। हमारा जो ये विन ओके है। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर भी वोल्टेज दिखा रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको एक रियलमी का वीडियो बनाया हूँ। आप वहाँ पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसका विन सेक्शन जो है वो विन सेक्शन में प्रॉब्लम था, तो मैंने इसको कैसे शॉर्टकट में बनाया था वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आगे में दिखाता हूँ। तो हमारा वोल्टेज इन हो रहा है और ये कॉइल पे देखिए वोल्टेज है नहीं है ना, ये कॉइल पे वोल्टेज नहीं है और जाहिर सी बात है इस कॉइल पे तो रहेगा नहीं क्योंकि आईसी जली हुई है। और अगर मैं पीछे साइड दिखाऊं आपको तो पीछे साइड भी कॉइल्स है। ये देखिए पीछे साइड भी कॉइल्स है, लेकिन किसी भी कॉइल पे वोल्टेज नहीं है। तो अब हम इसे कैसे जानेंगे कि ये कॉइल हमारा कितना वोल्ट दे रहा है? तो उसके लिए अपने को निकालना होगा, ठीक है। इसको निकाला चार्जर और यहाँ पर मैं अगर इसको डायोड मोड पे रखता हूँ, डायोड मोड पे रखने के बाद यहाँ कॉइल पे अगर मैं इसका इम्पीडेंस चेक करता हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 0, मतलब ये ग्राउंड से शॉर्ट है, ठीक है। और इस पे देखिए ये ग्राउंड पे शॉर्ट नहीं है और पीछे हमारे और भी कॉइल है। ये देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड से शॉर्ट है क्या? जी नहीं, ये भी ग्राउंड से शॉर्ट नहीं है, मतलब ये ओके है। यहाँ कितना दिखा रहा है? 300 ओम्स, ठीक है। और यहाँ कितना दिखा रहा है? 64 दिखा रहा है। तो ये मतलब सीपीयू में जाता है वोल्ट, ठीक है। तो ये इतने यहाँ पे जितने भी माउसपैड आपको दिखेंगे ना, इसको मैं खोलूंगा बताऊंगा आपको। इतने यहाँ पर जितने भी माउसपैड है इस पे वोल्टेज जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज जा रहे हैं और रैम पे भी वोल्टेज जाते हैं, तो वो सब उसके इम्पीडेंस जो है, ओम्स जो है, नंबर जो है ओम्स के वो कम दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा एक ही शॉर्टिंग दिखा रहा है, जो है ये जल है वो कॉइल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें वोल्टेज जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको पहले हम निकालेंगे, इस आईसी को निकालेंगे। इस आईसी को निकालने के बाद इसको फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा इम्पीडेंस ओके है क्या नहीं। क्योंकि क्या होता है
कि अगर यहाँ शॉर्ट होता है ना तो आगे भी कहीं शॉर्ट हो जाता है, CPU या फिर कहीं और चीज़ में शॉर्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ये आईसी निकलने के बाद भी इम्पीडेंस जो है वो 0 ही दिखाता है। तो चलिए हम पहले ये आईसी निकालेंगे और इम्पीडेंस दिखेंगे 0 दिखा रहा है क्या नॉर्मल हुआ। ठीक है, नॉर्मल कब बोला जाएगा, जब 300 400 आएगा तो नॉर्मल होगा। ठीक है, और अगर 0 दिखाया तो नॉर्मल नहीं है, इसके आगे भी कहीं शॉर्टिंग है तो आगे भी हम रिपेयर करेंगे। अगर आगे शॉर्टिंग रहा तो हम आगे का भी रिपेयर करेंगे, और अगर यहीं तक रहा तो हम इसी को वोल्टेज फाइंड करेंगे कि कितना वोल्ट बनता है बिना स्कीमेटिक्स देखे। मतलब स्कीमेटिक्स है ही नहीं तो क्या देखेंगे, स्कीमेटिक्स होता तो फिर आपको और इजी तरीके से समझाता, लेकिन मैं अभी नहीं है तो आपको प्रैक्टिकली समझाना हो। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे को निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आईसी को निकाल लिया हूँ। आप यहाँ इसकी कंडीशन देख सकते हो कि इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है, पूरी तरह से ये जल चुका है एक साइड से। तो चलिए कोयल का इम्पीडेंस चेक करते हैं। तो रेड को हम लोग ग्राउंड पे रखते हैं और ब्लैक को रखते हैं। ये देखिए हमारा जो इम्पीडेंस है ओके है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो इसी जगह पे प्रॉब्लम था, आईसी की वजह से ही हमारा जो है ये शॉर्ट दिखा रहा था। तो यहाँ पर तो मैंने आईसी निकाल लिया हूँ। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो आईसी है ये आईसी के अंदर, इसके अंदर ही माउसपैड और इसी के अंदर जो है आईसी, दोनों चीज़ें ये दोनों काम करती है। ये लेटेस्ट आईसी है, ठीक है, ये दोनों काम करती है। तो दोनों काम करने की वजह से यहाँ पर जो है कोई माउसपैड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर का जो माउसपैड है वो शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी तरह से ये ख़राब हो गया, जल चुका है। तो माउसपैड शॉर्ट हो गया था, इस वजह से वो जल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई भी माउसपैड नहीं है। देखिए इसकी पीछे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी कोई माउसपैड नहीं है। यहाँ है ना, यहीं पे था ना, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा जल चुका है ना। तो यहाँ पे माउसपैड नहीं है, क्योंकि आईसी के अंदर ही माउसपैड दिया हुआ है, इसके दो स्विचिंग माउसपैड। तो चलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए उसके अंदर। अभी फ़िलहाल हमको देखना है कि ये जो है इसमें वोल्टेज कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आईसी को निकाल दिए हैं, ठीक है, माउसपैड निकल गया है, आईसी के अंदर ही होता है, तो इसमें कोई भी शॉर्टिंग होने का टेंशन नहीं है। अगर से माउसपैड अलग से रहता और आईसी लगी हुई रहती, आईसी निकाल लेते, माउसपैड रहता, तो शॉर्टिंग होने का चांस होता। तो हम लोग तो समझो दोनों ही निकाल लिए, माउसपैड भी निकाल लिए और आईसी भी निकाल लिए, क्योंकि इसी के अंदर है ना सब। तो हम डायरेक्ट इसको चार्जर लगा सकते हैं, ठीक है। और कभी भी ध्यान रखिए कि अगर माउसपैड अलग है, आईसी अलग है, तो आईसी निकालने के बाद माउसपैड का पहला जो माउसपैड होता है ऊपर वाला, उसको निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने चार्जर लगा दिया, यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा, सेम कंडीशन है। इसको इस तरफ रखता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको वोल्टेज रेंज पे रखता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा शॉर्टिंग निकल गया था, तो यहाँ पे 1.3 आ रहा है, ठीक है, 1.3। ये 1.3 क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे जो जुड़े हुए पार्ट है ना, वो कुछ वोल्टेज जो है ना लीक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 1.3 आ रहा है। ये कॉइल नहीं बना रहा है, क्योंकि आईसी निकल गई है ना, तो वो वोल्टेज नहीं बना रहा है। ये लीक आगे जो जिस कंपोनेंट में लगा है वो वोल्टेज को इस तरफ भेज रहा है, इसलिए 1.3 आ रहा है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। अगर मैं स्विच करूँ तो देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आता है क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, और यहाँ पे 1.3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज 1.3 आ रहा है, इसको चालू करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर चालू नहीं होगा
तो हमें इस पीछे के सारे वोल्टेज जो है वो कैसे पता चलेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.3 आ रहा है। ये देखिए 3.3 आ रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा 3.3 कॉइल ये है, ठीक है। 3.3 कॉइल ये है, ठीक है। अभी आप ध्यान दीजिए। हाँ, 3.3 मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था? 3.3 और 5 वोल्ट, ये दो वोल्टेज जो है ये किसी में पावर बटन दबाने से पहले बनता है, किसी में पावर बटन दबाने के बाद बनता है। इसमें जो है पावर बटन दबाने के बाद बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी बैटरी निकली हुई है ना, इसलिए ये क्या सीमोस रीसेट ले रहा है। सीमोस का जो है रीसेट ले रहा है, इसलिए डायरेक्ट ऑन हो गया। बैटरी निकले तो डायरेक्ट ऑन हो गया ना। तो यहाँ पर 3 वोल्ट तो मिल गया है। अब हमें क्या ढूंढना है? 5 वोल्ट। यहाँ देखिए 5 वोल्ट ढूंढना है। 3 वोल्ट बना मतलब 5 वोल्ट भी बना गया। तो यहाँ पे सस्पेंस है, यहाँ पे ये 1.3 बन रहा है। तो अभी हमें इसमें क्या चेक करना होगा कि हमारा 5 वोल्ट कहाँ बन रहा है। तो एक और स्टेप बताता हूँ। एक आईसी होती है जो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है। जैसे कि अभी आप ये आईसी देख सकते हैं। कभी आप लैपटॉप खोलेंगे तो आपको पता होगा प्राइमरी मतलब जो वोल्टेज पहले बने हुए, तो फिर आगे जैसे बोर्ड ऑन होने के लिए उसको बाईपास करता है। तो ये देखिए, ये आईसी होती है। ये देखिए यहाँ पर भी लगी हुई है ना, 2 आईसी लगी हुई है, और यहाँ पर भी लगी हुई है, ये देखिए ना। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे? एक 3 वोल्ट आता है इसी के अंदर, और इसी के अंदर एक 5 वोल्ट भी आता है। दोनों एक साथ जाते हैं ना। तो वो हम चेक करेंगे कि हमारा 3 वोल्ट जो है वो किस आईसी के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। अभी आप नहीं समझ रहे हो ना, अभी वीडियो थोड़ा सा और देखिए, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको फिर समझ में आएगा। जैसे कि अभी हम पीछे का देखते हैं, ये 3 वोल्ट जो है, हमारा जो 3 वोल्ट है, वो बन रहा है। ये देखिए हमारा 3 वोल्ट बन रहा है। अब हम 5 वोल्ट ढूंढ रहे हैं ना। 5 वोल्ट के साथ ढूंढेंगे। ये देखिए तो हमारा 3 वोल्ट के बाजू में ही 5 वोल्ट भी रहता है। तो वो आईसी को हम चेक करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इस आईसी को चेक करता हूँ, पिन नंबर 1 पे 1.3, अच्छा 1.3 देखिए, इसका वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। अब इसी के बाजू में देखेंगे, इसके ये लास्ट पहले पिन पे पीछे से पहले 3.3। अब समझ में आ गया। ये देखिए, आप जब बोर्ड हाथ में लोगे ना, ऐसा जब कैसा आएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। यहाँ पर देखिए गौर से, अभी आप वीडियो को देखो, आगे स्टेप जब बढ़ेगा ना तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। ये देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, 3 वोल्ट के बाजू में ही 5 वोल्ट होता है। तो इसके पहले नंबर पिन पे 1.3 आ रहा है, मतलब 3 वोल्ट के बाजू में क्या 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। तो अब समझ में आया वहाँ पे क्या वोल्टेज बन रहा है। ये जो है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये मैं स्कीमेटिक्स में नहीं देख के सीखा हूँ। इसका स्कीमेटिक्स है ही नहीं, है ना। ये जो 12 जनरेशन का बोर्ड है अभी जो आया है ना, तो मैं कैसे मालूम पड़ेगा? क्यों मालूम पड़ेगा? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से ये सब किया हूँ। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो उसके बाजू में 5 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 1.3 बन रहा है, तो 1.3 ही 5 वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारा डीबग कार्ड है, इसके अंदर सारे वोल्ट मिलते हैं। जो मदरबोर्ड के, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड और लैपटॉप के मदरबोर्ड जो होते हैं ना, वो सभी के वोल्टेज मिलते हैं इसी के अंदर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.9, 1 वोल्ट, 1.15 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, है ना। अभी हमको क्या चाहिए? 5 वोल्ट, ठीक है।
5 वोल्ट चाहिए। तो अब 5 वोल्ट के लिए हमको इधर पे इसको इनपुट देना होगा, है ना। एक इनपुट रहेगा तभी तो 5 वोल्ट निकलेगा। तो इनपुट के लिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 5 वोल्ट से 15 वोल्ट 2.2 से 3 एम्पियर का इनपुट होगा इसमें, ठीक है। यहाँ से इन होगा, फिर जाके आप इसमें सेट कर सकते हो कि तुमको आउटपुट कितना वोल्ट चाहिए। तो हमको कितना वोल्ट चाहिए आपको अभी बताया था, कितना वोल्ट चाहिए दोस्तों, 5 वोल्ट चाहिए, बरोबर। तो हमको 5 वोल्ट के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो जंपर जैसा दिया हुआ है इसको टिक करना होगा। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है हमको मार्केट में 50 रुपये के आसपास मिल जाता है। आप कहाँ रहते हो डिपेंड करता है वहाँ पे कितना कॉस्ट में। तो यहाँ मुंबई में तो 50-40 रुपये में मिल जाता है। मैंने तो ये 50 रुपये में लिया था, काफ़ी सारे हैं मेरे पास, क्योंकि मैं ये सब करते रहता हूँ जुगाड़ वाले काम। अब आईसी नहीं मिल रही है तो हमको यही सब करना होगा ना, कस्टमर को खुश करना है ना, बना के देना है, ठीक है। तो चलिए मैं 5 वोल्ट पे टिक करता हूँ और यहाँ पर ये दोनों इन पर वायर लगाऊंगा और एक वायर आउट पे लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक आउट पे एक वायर लगा दिया हूँ, ये देखिए मैंने एक आउट पे लगा दिया हूँ, आउट के प्लस पे लगा दिया हूँ, ठीक है। एक वायर आउट के प्लस पे लगा दिया हूँ जो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट जाएगा, और एक माइनस इन और माइनस प्लस पे लगाया हूँ जो कि हम वोल्टेज देंगे 5 वोल्ट से 15 वोल्ट का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोर्ड में चेक करेंगे कि हमारा जो है वोल्टेज कितने कहाँ कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार चार्जर लगाता हूँ जहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो आपको वीडियो जो है देखिए, ठीक है, वीडियो देखिए। मैं आपको एक इसमें सीक्रेट चीज़ें भी होती हैं जो आप स्किप करोगे तो वहाँ से आप भूल जाओगे कि आगे मैंने क्या काम किया था, है ना। तो यहाँ पर मैं चेक करूँ तो हमारा यहाँ पर जो है 20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, जिससे कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे 20 वोल्ट आ रहा है। तो एक यहाँ पर जो है यहाँ पे एक 9 वोल्ट भी आता है, ये देखिए बैटरी का 9 वोल्ट है, ठीक है। हमारा जो बैटरी का 9 वोल्ट होता है ना, वो वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। यही 9 वोल्ट हमारे सारे बोर्ड में जो है सप्लाई होता है, ठीक है। यही 9 वोल्ट सारे बोर्ड में सप्लाई होता है। इसका बोर्ड का बनावट ही ऐसी है कि 9 वोल्ट ही सारी जगह जाएगा। जैसे कि आपको मैं और भी दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब हमारा जो है फर्स्ट मॉसफेट को जो है 9 वोल्ट आ रहा है ना। तो विन हमारा जो है, मैं आगे आपको बताऊंगा, जो ऐसी ही वीडियो आएगी ना आपके पास जहाँ विन में प्रॉब्लम होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस बोर्ड में 9 वोल्ट सप्लाई होता है, 20 वोल्ट सप्लाई नहीं होता। 20 वोल्ट जो है ये जो आईसी होती है ना, ये चार्जिंग आईसी, वो आईसी हमारे को वो कर देता है, 20 वोल्ट को वहीं रोक देता है और 9 वोल्ट को पूरे बोर्ड में सप्लाई करता है। इस कोई बोर्ड में, जो लेटेस्ट बोर्ड में जो होते हैं वो बोर्ड में ऐसे है, ठीक है। तो कुछ बोर्ड में, पुराने बोर्ड में भी है ऐसा। तो चलिए अब 9 वोल्ट हमारे बोर्ड को मिल गया है, बोर्ड में मिल गया हमारे को। तो हम 9 वोल्ट जो है इन में सप्लाई करेंगे और एक ग्राउंड में डालेंगे और एक 9 वोल्ट में लगाएंगे वायर को, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मैंने ना इस मदरबोर्ड को इससे ज्वाइन कर दिया हूँ। यहाँ देख सकते हैं
यहाँ से 9 वोल्ट आ रहा था तो मैंने 9 वोल्ट को यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। और इसको ग्राउंड दे दिया हूँ और यहाँ पे मैंने कॉइल को निकाल दिया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कॉइल कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने कॉइल को निकाल दिया तो मैंने डायरेक्ट जो इसके आउटपुट पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट बनता है, आगे बोर्ड चालू होता है या नहीं चालू होता है। तो चलिए मैं इस बोर्ड को लगाता हूँ, इस चार्जर को लगाता हूँ। ये मैंने चार्जर लगा दिया हूँ, सेम कंडीशन है। और अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि हमारा 5 वोल्ट आ रहा है नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे चेक कर दूँगा। तो यहाँ पर 4.75 आ रहा है, वो वोल्ट जो है कम आ रहा है क्योंकि वो लोड नहीं उठा पा रहा है, ठीक है। और इसके इनपुट में जो है 9 वोल्ट का इनपुट आ रहा है लेकिन आउटपुट जो है 4.75 आ रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है इस कॉइल पर वोल्टेज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा था। ये देखिए 9 वोल्ट ही दे रहा है, शायद हो सकता है, पता नहीं क्या चीज़ है, स्कीमेटिक्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.3 आ रहा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 4.5 मतलब 5 वोल्ट वाला जो है यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है 4.5 वोल्ट पूरा नहीं दे रहा है वो, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ हमारा 3 वोल्ट, तो यहाँ पे 3 वोल्ट जो है हमारा बन रहा है ऑलरेडी और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है, ये देखिए गर्म हो रहा है, बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए 1.1 वोल्ट जो सीपीयू को सारे वोल्ट जाते हैं वो सब वहीं पे बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है लैपटॉप जो है ऑन हो चुका है दोस्तों, लैपटॉप जो है ऑन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड में दिखाऊं तो कीबोर्ड में इसको कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये कीबोर्ड को मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कीबोर्ड में क्या दिखाएगा, कैप्स लॉक ऑन ऑफ दिखाएगा ना। तो चलिए यहाँ पर मैं कीबोर्ड को कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो लैपटॉप है ऑन हो चुका है, देखिए, ठीक है। हमारा लैपटॉप जो है दोस्तों ऑन हो चुका है, वोल्टेज थोड़ा कम आ रहा है लेकिन ऑन तो हो गया, बंद होने से अच्छा ऑन तो हो गया। हमारा लैपटॉप जो है रियलमी का लैपटॉप बन चुका है और ज़्यादातर लोग रियलमी के हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन हम अगर कोशिश करें, स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारा लैपटॉप बन जाता है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।